हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी शानदार होने वाला है दोस्तों। आज के वीडियो में हम पुरस्कार और सम्मान की बातचीत करने वाले हैं। तो आपके फरवरी मंथ में और आपके जनवरी मंथ में जो भी इंपॉर्टेंट पुरस्कार और सम्मान दिए गए हैं उनके बारे में हम बातचीत करेंगे। ये एक आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको पढ़ के जाना है दोस्तों। जो भी यूआरओ का एग्जाम देने वाले हैं वो भी इस वीडियो को देख के जाइए। इसके अलावा आपका जो पटवार का एग्जाम होने वाला है वहाँ पर भी ये यूजफुल रहेगा। वीडियो का जो आपका एग्जाम होने वाला है वहाँ पर भी इससे सवाल आपको देखने को मिल सकता है। ये आपका एक छोटा सा वीडियो रहेगा। ये छोटे छोटे वीडियो आपकी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं दोस्तों। और जो भी विद्यार्थी जेल प्रहरी एग्जाम, चतुर्थ श्रेणी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी इन वीडियोज़ को जरूर देखिए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे 67वें आपके ग्रेमी अवार्ड के बारे में। तो 67वां ग्रेमी अवार्ड जो है दोस्तों, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। यहाँ पर एक नाम आपको ध्यान रखना है, चंद्रिका टंडन। ये चंद्रिका टंडन जो नाम है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये कौन है? तो ये भारतीय मूल की अमेरिकी संगीतकार हो जाएगी। तो भारतीय मूल की अमेरिकी संगीतकार जो है ये आपकी चंद्रिका टंडन हो जाएगी। इनको त्रिवेणी के लिए बेस्ट न्यू एज एल्बम का पुरस्कार मिला है। तो कौन सा पुरस्कार इनको दिया गया दोस्तों? तो बेस्ट न्यू एज एल्बम का पुरस्कार इनको दिया गया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। किसके लिए दिया गया? तो त्रिवेणी के लिए दिया गया है। भारतीय मूल की संगीतकार है आपकी, ये आपको ध्यान रखना है, चंद्रिका टंडन, ठीक है। भारतीय मूल की अमेरिकी संगीतकार है। अब यहाँ पर अन्य नाम भी ध्यान रखने हैं, जैसे कि आपको ध्यान रखना है दोस्तों, एक गाना है आपका जिसका नाम है नॉट लाइक अस। नॉट लाइक अस जो सॉन्ग है दोस्तों, इसे सॉन्ग ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। और ये किसका हो जाएगा? आपका केंड्रिक लेमर का हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो शकीरा है दोस्तों, इसको आपका लैटिन पॉप एल्बम पुरस्कार दिया गया है। तो लैटिन पॉप एल्बम का पुरस्कार किसे दिया गया? शकीरा को दिया गया है। और अगर आपसे पूछा जाए बेस्ट पॉप युगल का पुरस्कार किसे दिया गया, तो ये आपका लेडी गागा और ब्रूनो मार्स को दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। तो बेस्ट पॉप युगल का पुरस्कार लेडी गागा, ब्रूनो मार्स को दिया गया, लेकिन पॉप एल्बम का पुरस्कार शकीरा को मिला है। और एल्बम ऑफ द ईयर अगर आपसे पूछी जाए तो एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये काउ बाउ कार्टर आपके पॉप सिंगर बेयोंसे को दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। तो काउ बाउ कार्टर के लिए दिया गया, पॉप सिंगर बेयोंसे को, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एल्बम कौन सी हो जाएगी? काउ बाउ कार्टर, ठीक है। किसकी हो जाएगी? आपकी पॉप सिंगर बेयोंसे की हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। तो यानी कि यहाँ पर चंद्रिका टंडन आपको ध्यान रखना है, सॉन्ग ऑफ द ईयर नॉट लाइक अस हो जाएगा, लैटिन पॉप एल्बम शकीरा, बेस्ट पॉप युगल लेडी गागा ब्रूनो मार्स, और एल्बम ऑफ द ईयर हो जाएगी आपकी काउ बाउ कार्टर। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, वैश्विक उत्कृष्ट एम गांव पुरस्कार 2025। तो वैश्विक उत्कृष्ट एम गांव पुरस्कार 2025 के बारे में देखिए। नई दिल्ली के 3 भारतीय कंप्यूटर विज्ञान विद्यार्थियों ने दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन जो हुआ है आपका दोस्तों, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन आपका दुबई में हुआ है, में वैश्विक उत्कृष्ट एम गांव पुरस्कार 2025 में कांस्य पुरस्कार जीता है। तो इन्होंने क्या पुरस्कार जीता दोस्तों? कांस्य पुरस्कार इन्होंने जीता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एम गांव पुरस्कार 2025 में, कौन से पुरस्कार में दोस्तों? एम गांव पुरस्कार 2025 में जीता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। यह पुरस्कार मोबाइल, सरकारी सेवाओं और सामाजिक प्रगति को आगे बढ़ाने वाले नवीन तकनीकी समाधानों को मान्यता देता है। शिखर सम्मेलन के उद्घाटन दिवस के दौरान संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के उपराष्ट्रपति मंसूर बिन जायद अल नायान ने $10,000 के नगद पुरस्कार प्रदान किए हैं। विजेता टीम में कौन कौन थे दोस्तों? तो सागर तेवतिया, अभिनव मिश्रा और अनुष्का सिंह हो जाएंगे। तो ये 3 भारतीय आपको ध्यान रखने हैं, सागर तेवतिया, अभिनव मिश्रा और अनुष्का सिंह। ये सभी दिल्ली के महाराजा अग्रसेन प्रौद्योगिकी संस्थान के 4थे सेमेस्टर के कंप्यूटर विज्ञान के विद्यार्थी है। तो दोस्तों इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? कांस्य पुरस्कार मिला है। किसके लिए? एम गांव पुरस्कार 2025 के लिए। कहां पर दिया गया? यूएई में दिया गया, जहां पर आपका विश्व सरकार शिखर सम्मेलन हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एम गांव अवार्ड और गांवटेक अवार्ड विश्व सरकार शिखर सम्मेलन के हिस्से के रूप में संयुक्त अरब अमीरात सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रतिष्ठित वार्षिक पुरस्कार है। ये आपको ध्यान रखना है। अब अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट है आपका 78वें बाफ्टा पुरस्कार 2025। तो आपके 78वें जो बाफ्टा पुरस्कार है 2025, इसके बारे में देखिए। तो बाफ्टा पुरस्कार जो है ये किसे दिया गया दोस्तों? ये आपको ध्यान रखना है, ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार बाफ्टा 2025 के 78वें संस्करण के पुरस्कार लंदन में प्रदान किए गए। तो ये लंदन में प्रदान किए गए हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी रही है? तो कॉन्क्लेव जो है दोस्तों, ये आपकी सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कॉन्क्लेव फिल्म यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ रही है। और सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म जो है वो एमिलिया फेरेज रही है। ये आपको ध्यान रखना है, स्पेनिश की हो जाएगी। तो एमिलिया फेरेज जो है ये आपकी सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म है और सर्वश्रेष्ठ फिल्म आपकी कॉन्क्लेव रही है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। बाफ्टा पुरस्कार 2025 की हम बात कर रहे हैं। और ऑल वी इमेजन जो कि आपकी पायल कपाड़िया की फिल्म थी दोस्तों, ये नामित हुई थी लेकिन ये पुरस्कार पाने में असफल रही। तो पायल कपाड़िया जो है दोस्तों, इनकी फिल्म थी ऑल वी इमेजिन।
तो इनको 2024 में पुरस्कार भी मिला था, अभी हम देखेंगे इनको कौन सा पुरस्कार मिला था, लेकिन ये पुरस्कार पाने में असफल रही, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या ध्यान रखोगे आप, बाफ्टा पुरस्कार 2025 जो है इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म कॉन्क्लेव हो जाएगी, और सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म की बात की जाए तो एमिलिया पेरेज स्पेनिश हो जाएगी। अब अगला पॉइंट देखिए, स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड 2025। तो स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड 2025 जो है ये मुंबई में आयोजित हुआ है। स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर अगर पुरुष की बात की जाए तो ये पीआर श्रीजेश हॉकी इनको दिया गया दोस्तों, तो पीआर श्रीजेश को दिया गया है। और महिला की बात की जाए तो ये मनु भाकर जो कि आपकी शूटिंग करते हैं उनको दिया गया है। तो पीआर श्रीजेश जो है दोस्तों इनका संबंध तो किससे हो जाएगा, हॉकी से हो जाएगा। इनको आपका स्पोर्ट स्टार ऑफ द अवार्ड दिया गया पुरुष वाला, और स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड महिला वाला मनु भाकर को दिया गया, शूटिंग से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पीआर श्रीजेश को तो आप जानते होंगे हॉकी से संबंधित है, मनु भाकर का नाम आपने सुना ही है, वो आपकी शूटिंग से संबंधित है। अब यहाँ पर जनवरी 2025 और दिसंबर 2024 सहित हम यहाँ पर देख लेते हैं, कुछ दिसंबर के पॉइंट भी यहाँ पर दिए गए हैं, तो दोनों इंपॉर्टेंट है। पद्म पुरस्कार 2025 के बारे में देखिए दोस्तों, गृह मंत्रालय द्वारा 25 जनवरी 2025 को इस वर्ष के पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। इस वर्ष कुल 139 यानी 139 जो है दोस्तों हस्तियों को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इनमें 7 को पद्म विभूषण, 19 को पद्म भूषण, 133 हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। यानी 139 में दोस्तों 7 तो पद्म विभूषण, और आपके 19 जो है वो हो जाएंगे पद्म भूषण, और 113 जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके पद्मश्री। तो पद्म विभूषण 7 और पद्म भूषण जो है ये 19 हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और 113 आपके पद्मश्री हो जाएंगे। तो ये डिवाइडेशन आपसे पूछा जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। 7, 19, 113, तो ये पद्म विभूषण है, ये आपके पद्म भूषण हो जाएंगे, और 113 जो है ये आपके पद्मश्री हो जाएंगे। ठीक है, पद्म विभूषण किस किस को दिए गए, तो शारदा सिन्हा को दिया गया है मरणोपरांत, ओसामू सुजुकी को दिया गया है जापान में, मरणोपरांत है जापान के, ये आपके ओसामू सुजुकी, इनको भी मरणोपरांत ही दिया गया है। शारदा सिंह को मरणोपरांत दिया गया है। और एक आपके जगदीश सिंह खेर, तो इनको ये पूर्व सीजीआई है, इनको दिया गया है। और एक है आपके कुमुदिनी रजनीकांत, ऐसे कुल 7 को दिया गया है। तो ये नाम आप ध्यान रख सकते हो, तो रखना है दोस्तों, शारदा सिन्हा, ओसामू सुजुकी, जगदीश सिंह खेर, कुमुदिनी रजनीकांत, तो ये नाम आपको ध्यान रखना है। और पद्म भूषण की बात की जाए तो पंकज उदास, विवेक देवरॉय, सुशील कुमार मोदी, ए सूर्य प्रकाश, शेखर कपूर, पीआर श्रीजेश, साध्वी रितंबरा को दिया गया है। तो ऐसे 19 हो जाएंगे। और पद्मश्री जो है वो 113 को दिया गया है, जिसमें आपके आर अश्विन हो जाएंगे, अरिजीत सिंह हो जाएंगे गायक, जसपिंदर नरूला हो जाएंगे। तो अरिजीत सिंह को भी दिया गया है जो कि गायक है हमारे, और ये आर अश्विन को दिया गया है दोस्तों जो कि क्रिकेटर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है 7, 19 और आपको ध्यान रखना है 113। ठीक है, 7 यहाँ पर पद्म विभूषण है, 19 यहाँ पर आपके पद्म भूषण है, और 113 जो है ये पद्मश्री हो जाएंगे। ठीक है, टोटल 139 हो जाएंगे। अब कीर्ति चक्र पुरस्कार 2025 ये किसे दिया गया, तो ये दिलवर खान और मेजर मंजीत को दिया गया है। तो नायक दिलवर खान और मेजर मंजीत जो है दोस्तों इन्हें कीर्ति चक्र पुरस्कार दिया गया। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है, दिलवर खान, ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा मेजर मंजीत और दिलवर खान जो है दोस्तों इनको कीर्ति चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इस वर्ष 14 जवानों को शौर्य चक्र पुरस्कार दिया गया और 93 को वीरता चक्र पुरस्कार दिया गया है। तो यहाँ पर दिलवर खान और आपके हो जाएंगे मेजर मंजीत, तो ये आपको ध्यान रखना है। और शौर्य चक्र पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया, 14 को दिया गया है। और वीरता चक्र पुरस्कार आपके 93 लोगों को दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो दिलवर खान और मंजीत याद रह जाएगा, कीर्ति चक्र पुरस्कार। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025। तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 के बारे में देखिए, यहाँ पर विजेता कौन रहा दोस्तों, तो ये एमिलिया पेरेज जो अभी हमने देखी थी फ्रांस की फिल्म, ये यहाँ पर विजेता रही है। एमिलिया पेरेज फ्रांस की फिल्म यहाँ पर विजेता रही। बेस्ट डायरेक्टर कौन रहे हैं, तो ये आपके ब्रेडी कार्बेट रहे हैं। फिल्म हो जाएगी द ब्रूटलिस्ट। तो द ब्रूटलिस्ट फिल्म के आपके डायरेक्टर है ब्रेडी कार्बेट, ये बेस्ट डायरेक्टर रहे हैं आपके। तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 जो है इसमें विजेता फिल्म की बात की जाए तो वो हो जाएगी आपकी एमिलिया पेरेज, फ्रांस की फिल्म है। लेकिन बेस्ट डायरेक्टर की बात की जाए तो वो आपके हो जाएंगे ब्रेडी कार्पेट, ये आपको ध्यान रखना है। फिल्म इनकी हो जाएगी द ब्रूटलिस्ट, ये आपको ध्यान रखना है। और गोल्डन ग्लोब 2025 के लिए पायल कपाड़िया की जो फिल्म है ऑल वी इमेजिन, ये नामित हुई थी, लेकिन इसको अवार्ड यहाँ पर भी नहीं मिला दोस्तों। इसे कांस फिल्म फेस्टिवल का ग्रैंड फिक्स अवार्ड 2024 मिल चुका है। तो दोस्तों जो फिल्म है ऑल वी इमेजिन, इसको 2024 का कांस फिल्म फेस्टिवल मिल चुका है, ये आपको ध्यान रखना है। पायल कपाड़िया की फिल्म है ऑल वी इमेजिन, तो इसको 2024 का कांस्य फिल्म फेस्टिवल ग्रैंड फिक्स अवार्ड मिला था 2024, जो कि काफी बार एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसको इस बार भी कोई अवार्ड नहीं मिला है यहाँ पर, और वो जो हमने देखा था दोस्तों ग्रेमी में भी इसको नहीं मिला था। तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 हो जाएगा। ठीक है, विजेता एमिलिया पेरेज और ब्रेडी कार्पेट, ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखिए, 4 दिसंबर 2024 को भारतवंशी
ब्रिटिश कलाकार, तो भारतवंशी ब्रिटिश कलाकार को प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों टर्नर पुरस्कार किसे दिया गया है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये जसलीन कौर को दिया गया। किसको दिया गया? तो टर्नर पुरस्कार आपका जसलीन कौर को दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। कौन हो जाएंगे? जसलीन कौर। भारतवंशी कलाकार जसलीन कौर की प्रदर्शनी आल्टर आल्टर के लिए ब्रिटेन का टर्नर पुरस्कार प्रदान किया गया। तो आल्टर आल्टर के लिए दोस्तों ब्रिटेन का टर्नर पुरस्कार प्रदान किया गया है आपका जसलीन कौर को। यह आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपसे पूछा जाए टर्नर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, जसलीन कौर को प्रदान किया गया। अगला पॉइंट देखिए, शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए वर्ष 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया। तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो मिशेल बाचेलेट को सम्मानित किया गया है। तो यह आपसे पूछा जा सकता है, शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो यह आपके दोस्तों मिशेल बाचेलेट को प्रदान किया गया है। यह आपको ध्यान रखना है, नाम याद रह जाएगा। मिशेल ध्यान रख लीजिए आप, मिशेल बाचेलेट चिल्ली के हो जाएंगे आपके, ठीक है। चिल्ली को पूर्व राष्ट्रपति और मानवाधिकार के पैरोकार मिशेल बाचेलेट को वर्ष 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। तो मिशेल बाचेलेट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, भारतीय रॉयल अकेडमी का 20वां MF हुसैन अवार्ड किसे प्रदान किया गया। तो आपका MF हुसैन अवार्ड जो है दोस्तों ये किसे प्रदान किया गया, आपका भारतीय रॉयल अकेडमी का। तो ये आपके दोस्तों मोहम्मद सलीम जयपुर को दिया गया है। क्या ध्यान रखना है यहाँ पर आपका, मोहम्मद सलीम जयपुर को दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए MF हुसैन अवार्ड किसे दिया गया, तो मोहम्मद सलीम जयपुर को दिया गया है। कहाँ के हो जाएंगे, जयपुर के हो जाएंगे, मोहम्मद सलीम। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, मोहम्मद सलीम। इसके अलावा आप ध्यान रखिए भारतीय रॉयल अकेडमी का 20वां था आपका MF हुसैन अवार्ड। अन्य पुरस्कार है यहाँ पर रॉयल SH रजा पुरस्कार, ये आनंद बाकू को मिला कर्नाटक के। रॉयल FN सूजा पुरस्कार ये आपका SB अग्निहोत्री को दिया गया बेंगलुरु के लिए, बेंगलुरु के हो जाएंगे आपके। रॉयल अमृता शेरगिल पुरस्कार सुहानी जैन को दिया गया, ये नागपुर के हो जाएंगे। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आप तो मोहम्मद सलीम ध्यान रखिए दोस्तों, ठीक है। MF हुसैन अवार्ड मोहम्मद सलीम जयपुर को दिया गया। अगला पॉइंट देखिए, यूनेस्को का प्रतिष्ठित आपका प्रिक्स वर्सेलेस 2024 का वर्ल्ड टाइटल किस भारतीय विरासत को प्रदान किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपका जो है प्रिक्स वर्सेलेस जो है ये किसे प्रदान किया गया, ये आपसे पूछा जा सकता है 2024 का टाइटल। तो ये आपका दोस्तों स्मृति वन संग्रहालय भुज गुजरात को दिया गया। किसको दिया गया, स्मृति वन संग्रहालय भुज गुजरात को दिया गया। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका पूछा जा सकता है, स्मृति वन संग्रहालय भुज गुजरात, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, 10 दिसंबर 2024 को किस भारतीय अर्थशास्त्री को चैंपियन ऑफ द अर्थ, तो चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट है, भारतीय अर्थशास्त्री है दोस्तों आपके, उनको चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया गया है 10 दिसंबर 2024 को। ये हो जाएंगे आपके माधव गोडगिल। ये आपको ध्यान रखना है, कौन हो जाएंगे दोस्तों, माधव गोडगिल हो जाएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, माधव गोडगिल। ये आपसे डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है। भारतीय अर्थशास्त्री माधव गोडगिल को संयुक्त राष्ट्र ने 10 दिसंबर को चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया है। उपलब्धि हो जाएगी भारत के 4 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में से एक पश्चिमी घाट में उनके काम के लिए इनको दिया गया है। UN द्वारा यह पुरस्कार 6 लोगों को प्रदान किया गया। इसमें माधव गोडगिल के अलावा आपके जो हो जाएंगे कौन कौन हो जाएंगे, सोनिया गुआजाजारा ब्राजील की, एमी बोरबस USA की, गैब्रियल पोन रोम, ल्यू क्वी चीन के हो जाएंगे। तो अजीब अजीब से नाम है, तो आपको तो यहाँ पर मेनली ये ध्यान रखना है, माधव गोडगिल को दिया गया चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड, ये आपको ध्यान रखना है, भारतीय अर्थशास्त्री है, ठीक है। इसके अलावा 6 लोगों को और पुरस्कार दिया गया है यहाँ पर। अगला पॉइंट देखिए, साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2023-24 के पुरस्कारों के लिए हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हिंदी भाषा का साहित्य पुरस्कार आपका गगन गिल को दिया गया। किसको दिया गया दोस्तों, गगन गिल जो है इनको हिंदी भाषा का साहित्य पुरस्कार दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हिंदी का गगन गिल को दिया गया, कवित्री है ये आपकी। इनका काव्य संग्रह हो जाएगा दोस्तों मैं जब तक आई बहार। तो इनका काव्य संग्रह जो है वो हो जाएगा मैं जब तक आई बहार, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, मैं जब तक आई बहार। और अंग्रेजी का किसे दिया गया, स्ट्रीन कीर को दिया गया, अंग्रेजी लेखिका है, इनका उपन्यास हो जाएगा स्प्रिट नाइट्स, ये आपको ध्यान रखना है। तो स्ट्रीन कीर को दिया गया स्प्रिट नाइट्स के लिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अंग्रेजी का और हिंदी का दोनों ध्यान रखना है, और राजस्थानी का भी ध्यान रखना है। मुकुट मणिराज को दिया गया गांव और अम्मा के लिए, तो ये तो एग्जाम में आ चुका है, ये आपको ध्यान भी रखना है। मुकुट मणिराज को गांव और अम्मा के लिए दिया गया है राजस्थानी भाषा का। अंग्रेजी का स्ट्रीन कीर को दिया गया स्प्रिट नाइट्स के लिए, और गगन गिल को मैं जब तक आई बहार के लिए दिया गया है हिंदी के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। साहित्य अकादमी ने 21 भाषाओं के साहित्यकारों को पुरस्कार हेतु चुना है। अगला पॉइंट देखिए, मिस इंडिया USA 2024 का पुरस्कार किसे मिला। तो मिस इंडिया USA 2024 का पुरस्कार किसे मिला है, इंपॉर्टेंट है। मिस इंडिया USA 2024 का पुरस्कार आपके कैटलिन सेंड्रा नील को दिया गया दोस्तों।
कैटलिन सेंड्रा नील को दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कैटलिन सेंड्रा नील को दिया गया है ये आपका मिस इंडिया यूएसए 2024 वाला पुरस्कार। कैटलिन का जन्म चेन्नई में हुआ था, तो ये आपको ध्यान रखना है। कैटलिन सेंड्रा नील को दिया गया मिस इंडिया यूएसए 2024 का पुरस्कार और इनका जन्म जो है ये चेन्नई में हुआ है। अगला पॉइंट देखिए, फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया? तो फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 जो है ये विंसियर जूनियर, तो विंसियर जूनियर को चुना गया है जो कि आपके ब्राजील के हो जाएंगे। किसको चुना गया? विंसियर जूनियर को चुना गया है जो कि ब्राजील के हो जाएंगे। और सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर जो है वो आइताना बोनमाती हो जाएगी स्पेन की, ये आपको ध्यान रखना है। तो फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, विंसियर जूनियर को। किसको चुना गया दोस्तों? विंसियर जूनियर को चुना गया है, ब्राजील के हो जाएंगे आपके। और सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर आपकी आइताना बोनमाती स्पेन की हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। इनको याद करना थोड़ा सा टफ है दोस्तों, लेकिन अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो चीजें याद करनी पड़ेगी भैया। ठीक है, राम मंदिर को सुरक्षा के लिए ब्रिटेन का अवार्ड दिया गया है। 15 दिसंबर 2024 को श्री राम मंदिर प्रोजेक्ट को ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल ने स्वॉर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड से नवाजा है। यह अवार्ड सुरक्षा प्रबंधन में सर्वोच्च सम्मानों में से एक है। मंदिर निर्माण करने वाली कंपनी L&T जो है दोस्तों आपकी को नेशनल सेफ्टी काउंसिलिंग ने गोल्डन ट्रॉफी से नवाजा है, तो इनको गोल्डन ट्रॉफी से नवाजा है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका जो कि लास्ट पॉइंट है आज का, ये हो जाएगा आपके 97वें ऑस्कर अवार्ड जो हुए हैं 2025, और ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, यहां से सवाल आपका बन सकता है दोस्तों। ठीक है, जो 97 आपके ऑस्कर अवार्ड हुए हैं इनका आयोजन कहां पर हुआ? तो लॉस एंजलिस में हुआ, ये आपको ध्यान रखना है, डोल्बी थिएटर में। तो डोल्बी थिएटर में लॉस एंजलिस में इनका आयोजन हुआ है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड यहां पर किसको मिला है? तो एड्रियन ब्राडी को मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। एड्रियन ब्राडी जो है इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। फिल्म कौन सी हो जाएगी? द ब्रूटलिस्ट हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो एड्रियन ब्राडी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड माइकी मेडिसन को दिया गया, ये इनकी फिल्म हो जाएगी अनोरा। ठीक है, तो नाम ध्यान रखना है आपको, एक तो हो जाएगा आपका एड्रियन, ठीक है, एड्रियन ब्राडी हो जाएगा, एड्रियन ब्राडी हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे एक्ट्रेस की बात की जाए तो माइकी मेडिसन हो जाएगा। ठीक है, मेडिसन हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना, माइकी मेडिसन। इनको अनोरा के लिए दिया गया और इनको दोस्तों आपकी द ब्रूटलिस्ट के लिए दिया गया। और बेस्ट फिल्म कौन सी हो जाएगी? तो बेस्ट फिल्म आपकी कौन सी हो जाएगी? अनोरा हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार सेन बेकर को दिया गया अनोरा के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो सेन बेकर को दिया गया अनोरा के लिए बेस्ट डायरेक्टर, किसको दिया गया? सेन बेकर को। ठीक है, बेस्ट फिल्म आपकी अनोरा हो जाएगी और इसके डायरेक्टर जो है सेन बेकर, उनको दिया गया है बेस्ट डायरेक्टर का। बेस्ट एक्ट्रेस माइकी मेडिसन को दिया गया, बेस्ट एक्टर एड्रियन ब्राडी को दिया गया है। और पांचों के पांचों आपके इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने दोस्तों। ठीक है, इसका आयोजन कहां पर हुआ? लॉस एंजलिस में हुआ है। लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में प्रियंका चोपड़ा के को प्रोडक्शन की फिल्म थी दोस्तों, जिसका नाम था अनुजा। अनुजा नॉमिनेटेड थी, लेकिन इस कैटेगरी में जो अवार्ड मिला है वो किसको मिला है? वो आपकी आई एम नॉट अ रोबोट, आई एम नॉट अ रोबोट, इसको अवार्ड दिया गया है, जो आपकी लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म है। तो प्रियंका चोपड़ा की को प्रोडक्शन की एक फिल्म थी जिसका नाम था अनुजा, तो इसको नामित किया गया था, लेकिन इसको अवार्ड नहीं मिला है। इसकी जगह किसको मिला है? आई एम नॉट ए रोबोट, इसको अवार्ड दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म में। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी अवार्ड थे दोस्तों आपके जनवरी, दिसंबर और आपके फरवरी मंथ से रिलेटेड, ये हमने किए हैं इंपॉर्टेंट, और ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इस वीडियो को आप 2-3 बार देख लेना, आपको सारी चीजें याद हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।